धर्मेंद्र, मैं क्लब पार्टी में जा रही हूँ, बाय। तो जाओ फिर। मैं ये ड्रेस पहन के जा रही हूँ। हाँ तो चली जाओ, किसने रोका है? वहां पर लड़के भी होंगे पार्टी में। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है अगर लड़के भी आ रहे हैं तो? हाँ, लड़के तो आएंगे ही। और कौन सा तुम पहली बार जा रही हो पार्टी में? तुम्हें ये बात पता है ना कि वहाँ पार्टी में लड़कियों के साथ साथ लड़के भी होंगे जो ड्रिंक करेंगे, और अगर मैंने ज्यादा पी ली तो मैं घर तक तो आ नहीं पाऊंगी, तो हो सकता है कि मुझे वहां पर रुकना पड़े रात को। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर लेट हो जाओगी तो मेरे को फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा लेने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे पैसे चाहिए। कितने? 50,000। 50,000? $50,000 से ज़्यादा ही होंगे, कर लो। अच्छा, इन पैसों का मैं कोई हिसाब नहीं दूंगी तुम्हें। मैं हिसाब मांगने भी नहीं वाला। हाय, ये कौन है? ये कौन है? यही तो है मेरा मेल फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ मैं आज रात क्लब पार्टी पे जा रही हूँ। ठीक है भाई, ध्यान रखना इसका। ठीक है भाई। सुनो, मैं बता रही थी ना कि आज रात पार्टी में हम लोग ड्रिंक भी करने वाले हैं, तो मैं वापस घर तो आ नहीं पाऊंगी, मेरा घर तो बहुत दूर है। मेरा दोस्त लेने आया है, तो रात को मैं इसी के घर रुक जाऊंगी, चलेगा ना तुम्हें? हाँ रुक जाना, रात ज्यादा होगी तो रुक जाना वहीं पे। तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है कोई? नहीं, मुझे किस बात की प्रॉब्लम होगी, तुम्हारा फ्रेंड है ये। इसका घर थोड़ा छोटा है, 1 BHK है और उसमें सिंगल बेड है, तो हो सकता है कि मुझे इसके साथ बेड शेयर करना पड़े। तुम्हें चलेगा? नहीं कोई बात नहीं, किसी का घर छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, ऐसे थोड़ी किसी को बोलते हैं। कोई बात नहीं, तुम रुक जाना इसके साथ, इसके घर पे ही। ओह ठीक है, फिर चलो दोस्त। ठीक है, जाओ फिर एंजॉय करो, बाय। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे पति को हो क्या गया है। मेरे पति को मुझसे फर्क ही नहीं पड़ता। अरे मैंने कितना कुछ बोला कि नाइट आउट पे जा रही हूँ, पार्टी है, वहां पर लड़के ड्रिंक करेंगे, एक लड़के के साथ बेड शेयर करना पड़ता है, लेकिन उसने किसी बात पे कोई रिएक्ट नहीं किया। ऊपर से मैंने 50,000 रुपए तक मांगे पार्टी के लिए, ये भी बोला कि मैं कोई हिसाब नहीं दूंगी, फिर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो किस बात से इतना ज्यादा नाराज है मुझसे कि वो मेरी किसी बात पे कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। मुझे लगता है मेरा पति मुझसे प्यार ही नहीं करता है, उसका सारा प्यार खत्म हो गया है। यार तुझे तो फ्रीडम चाहिए थी ना, अब तेरा पति दे रहा है तो तुझे क्या दिक्कत है? अब तो तेरा मन, तुझे जहाँ जाना है जहाँ घूम, अब तुझे कोई रोकने वाला ही नहीं है। अरे नहीं चाहिए यार ऐसी फ्रीडम मुझे, जिससे मेरे खुद के पति को मुझसे कोई फर्क ही ना पड़े। देख, मैं दोस्त के नाते बोल रहा हूँ, अगर वो तुझे रोक टोक नहीं रहा तो मतलब उसे किसी बात का बुरा लगा है। देख तू सोच, क्या तूने उसको ऐसी बात तो नहीं बोल दी जो उसके दिल पे लग गई हो? क्योंकि मैं भी एक मर्द हूँ, और मर्द तब चुप हो जाता है जब उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका हो। हिमांशी, जब एक बार बोल दिया ना मैंने कि नहीं जाना कोई क्लब व्लब, और मैंने भी बोल दिया कि मैं क्लब पार्टी जाऊंगी मतलब जाऊंगी। और एक और बात धर्मेंद्र, जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं आया या जाया करूँ ना, तो तुम बीच में मत बोला करो। तुम बीच में बोलने वाले होते कौन हो? मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाऊं, कौन हो तुम बोलने वाले? हिमांशी तुम ना शादीशुदा हो, और अपने कपड़े देखो कैसे लगती हो तुम शादीशुदा। हाँ, ना मांग में सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र है। अरे कैसे बन के रहती हो तुम? यार तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं क्लब पार्टी में जा रही हूँ, वहां पे जाके मैं मांग में सिंदूर भर के जाऊं, गले में मंगलसूत्र पहन के जाऊं, ठप्पा लगा के जाना जरूरी है क्या? तो यार मत जाओ ना, जाना जरूरी है क्या? हाँ धर्मेंद्र, जाना जरूरी है, बहुत जरूरी है जाना। और मैं आज रात क्लब पार्टी में अपने दोस्तों के साथ जाके रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकते हो। मैं तुम्हारे हिसाब से चलने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अभी के अभी तुम्हारे सामने बोलकर जा रही हूँ कि मैं जा रही हूँ क्लब पार्टी में, रोक सकते हो तो रोक लो। हिमांशी, रितेश, तू एक काम कर, तू अभी वापस अपने घर जा, मैं तुझसे ना शाम को बात करूंगी, ठीक है? देख मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तू अपने पति से बात कर लियो, छोटे मोटे लड़ाई के चक्कर में ना रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, ठीक है? बाय। धर्मेंद्र,
धर्मेंद्र, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? पार्टी में नहीं गई? सुनो, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। नाराज? भला मैं क्यों तुमसे नाराज होऊंगा? वो जो उस दिन हम दोनों की लड़ाई हुई थी ना, तुम उसी वजह से मुझसे नाराज हो अभी तक। सुनो ना, मैं उस दिन के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? तुम्हें तो चाहिए थी ना ऐसी लाइफ, जब जी करे वो करो, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। तो अब क्या दिक्कत हो रही है? सब ठीक तो है? अब तो मैं तुम्हें कहीं टोकता भी नहीं हूँ, चाहे तुम कैसी भी ड्रेसेस पहनो, चाहे तुम किसी भी टाइम घर से बाहर चली जाओ। धर्मेंद्र बस करो ना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं नहीं करूंगी अब ऐसा। तुम्हारा ये जो बर्ताव है ना, ये मुझे देखा नहीं जा रहा। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ यार, तुम प्लीज पहले जैसे हो जाओ। पहले जैसा हो जाऊं? तुम्हें याद है पहले जब मैं तुम्हें रोका टोका करता था तो कोई इज्जत नहीं करती थी तुम मेरी, और वो गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता। पता है हिमांशी, तुम्हें इंसान जिससे प्यार करता है ना, वो उसको परेशानी में नहीं देखना चाहता। पता है तुम्हें, इंसान सिर्फ रोक टोक उसी पे लगाता है जिससे वो प्यार करता है, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ हिमांशी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी रात को पार्टी में जाओ और वहां लोग तुम्हें गंदी नजरों से देखें। और मुझे एक बात तो समझ में आ गई है हिमांशी, कि जब कोई इंसान जरूरत से ज्यादा प्यार करने लगता है ना, तो सामने वाला उसकी कदर करनी छोड़ देता है, जैसे तुम मेरी इज्जत नहीं करती। मैं कह रही हूँ ना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिससे तुम्हें बुरा फील हो। कोई बात नहीं, माफ कर दिया तुम्हें, लेकिन आगे से ऐसी हरकत मत करना। और हाँ, जाओ, पार्टी के लिए लेट हो रही होगी, चली जाओ। मुझे किसी पार्टी वार्टी में नहीं जाना था। ये सब मैंने जानबूझ के किया था, झूठ बोला था, नाटक था बस। ये सब मैंने जानबूझ के किया था। बस मैं ये देखना चाहती थी कि तुम ये सारी चीजें कहने के बाद भी रिएक्ट करते हो या नहीं। तो तुमने कोई रिएक्ट नहीं किया। ये सब करने के लिए तुमने खुद मजबूर किया था मुझे। खैर छोड़ो, अब इन बातों को यहीं खत्म करते हैं। अब तुम रेडी ही हो तो काम करता हूँ, मैं भी रेडी होके आता हूँ, फिर हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं कुछ खाने के लिए। क्यों? 2 मिनट दो मुझे।